क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव ने अपने सिर पर चंद्रमा ही क्यों धारण किया, जबकि उनके पास पूरी सृष्टि की शक्तियां थी? तो फिर चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान देने की उन्हें क्या जरूरत पड़ी? क्या वह केवल एक आभूषण था, या फिर महादेव के मस्तक पर विराजमान वह चंद्रमा मनुष्य के मन, समय और पूरे ब्रह्मांड का ऐसा रहस्य छिपाए हुए था जिसे आज भी बहुत कम लोग समझ पाए हैं। आज की कहानी के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि महादेव के सिर पर चंद्रमा होना केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि एक ऐसी गहरी शिक्षा है जो हमारे जीवन और हमारे मन को समझने का रास्ता दिखाती है। आइए समझते हैं चंद्रमा और महादेव का क्या संबंध है। सनातन परंपरा में महादेव को चंद्रशेखर कहा जाता है, अर्थात महादेव जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चंद्रमा है क्यों? क्योंकि चंद्रमा केवल रात में चमकने वाला कोई साधारण ग्रह नहीं है। प्राचीन सनातन ज्ञान में चंद्रमा का संबंध सीधे सीधे हमारे मन से माना गया है। इसीलिए जब किसी का मन अशांत होता है तो कहा जाता है कि उसके भीतर चंद्र तत्व कमजोर है, और जब मन शांत होता है तो व्यक्ति सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले पाता है। अब जरा महादेव को देखिए, उनके मस्तक पर चंद्रमा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जिसने अपने मन को शांत कर लिया हो या जीत लिया हो, उसने संसार की सबसे बड़ी शक्ति को जीत लिया। क्योंकि मनुष्य को सबसे ज्यादा कौन परेशान करता है? कोई और नहीं, उसका अपना मन परेशान करता है। अब समझते हैं कि चंद्रमा महादेव के मस्तक पर कैसे आया। इसके पीछे एक प्रसिद्ध कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से हुआ था। ये 27 कन्याएं वास्तव में आकाश में दिखाई देने वाले 27 नक्षत्रों का प्रतीक मानी जाती हैं। लेकिन चंद्रदेव का सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से था। वे अपना अधिकतर समय रोहिणी के साथ ही बिताते थे। बाकी पत्नियों की उपेक्षा होने लगी। उन्होंने जाके अपने पिता दक्ष से चंद्रदेव की शिकायत कर दी। दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया, लेकिन चंद्रदेव ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। तब दक्ष प्रजापति ने क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया और कहा कि तुम्हारा तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। श्राप का प्रभाव शुरू हुआ और चंद्रमा का प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। उसका तेज भी समाप्त होने लगा और धीरे धीरे चंद्रदेव अत्यंत कमजोर हो गए। तब चंद्रदेव ने अपनी रक्षा के लिए देवताओं से सहायता मांगी, लेकिन कोई भी उन्हें उस श्राप से नहीं बचा सका। अंत में उन्हें बताया गया कि केवल महादेव ही उन्हें इस संकट से बचा सकते हैं। चंद्रदेव ने की महादेव की तपस्या। आइए सुनते हैं। चंद्रदेव ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या शुरू की। उन्होंने कई वर्षों तक भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी तपस्या से महादेव प्रसन्न भी हो गए और उनके सामने प्रकट भी हो गए। चंद्रदेव ने महादेव से अपने श्राप से मुक्ति के लिए प्रार्थना करी। महादेव ने उन्हें वरदान दिया, लेकिन दक्ष का श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता था। इसीलिए महादेव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और कहा, तुम पूरी तरह समाप्त नहीं होगे। इसीलिए चंद्रमा कभी बढ़ता है और कभी घटता है, जिसे हम आज शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के रूप में देखते हैं। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, क्योंकि महादेव ने चंद्रमा को अपने हाथ में नहीं रखा, अपने गले में नहीं पहना, बल्कि अपने मस्तक पर धारण कर लिया। और यही बात इस कथा को केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा बना देती है। आइए समझते हैं पहला रहस्य। चंद्रमा मन का प्रतीक है। सनातन ज्ञान में चंद्रमा को मन से जोड़ा गया है और महादेव के मस्तक पर चंद्रमा का अर्थ है मन को अपने ऊपर शासन मत करने दो, बल्कि अपने विवेक से मन को अपने लिए नियंत्रित करो। आज हमारा मन भी चंद्रमा की तरह बदलता रहता है। कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी अचानक दुखी हो जाते हैं, कभी किसी की एक बात हमें अंदर से तोड़ देती है, तो कभी छोटी सी बात पर हमें क्रोध आ जाता है, और कभी बिना किसी कारण के मन बेचैन हो जाता है। लेकिन महादेव के मस्तक पर चंद्रमा हमें सिखाता है कि मन हमारे भीतर होना चाहिए, लेकिन मन को हमारे ऊपर शासन नहीं करने देना चाहिए। यही कारण है कि महादेव को योगेश्वर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त किया था। जिसका मन उसके नियंत्रण में है, वही वास्तव में शक्तिशाली है। अब जानते हैं इसका दूसरा रहस्य। चंद्रमा समय का प्रतीक है। चंद्रमा बढ़ता है, फिर घटता है और फिर अंधकार में चला जाता है और फिर दोबारा प्रकाश के साथ लौटता है। यही जीवन है। कभी हमारे जीवन में सफलता आती है, कभी असफलता, कभी सम्मान मिलता है, कभी अपमान, कभी धन आता है, कभी कठिन समय भी आता है। लेकिन जैसे चंद्रमा का घटता हुआ आकार उसका अंत नहीं होता, वैसे ही जीवन का कठिन समय भी हमारा अंत नहीं होता, क्योंकि जो आज घट रहा है वह कल फिर बढ़ सकता है। महादेव के मस्तक पर चंद्रमा हमें यही संदेश देता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, इसलिए बुरे समय में घबराना नहीं चाहिए और अच्छे समय में अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा चाहे जितना भी चमकदार हो, उसका आकार बदलता रहता है और यही संसार का नियम भी है।
अब जानते हैं तीसरा रहस्य, महादेव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर क्यों रखा। अब इस कहानी का सबसे गहरा हिस्सा आता है। महादेव के मस्तक पर तीसरा नेत्र है और उसी मस्तक पर चंद्रमा भी है। एक और है अग्नि और दूसरी ओर है शीतलता, एक और है विनाश की शक्ति और दूसरी ओर है शांति की शक्ति। यह हमें बताता है कि वास्तविक शक्ति केवल क्रोध में नहीं होती। वास्तविक शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो क्रोध कर सकता है लेकिन फिर भी स्वयं को शांत रख सकता है, जो सब कुछ नष्ट कर सकता है लेकिन आवश्यकता न होने पर क्षमा भी कर सकता है। यही महादेव है। उनके पास तीसरा नेत्र है लेकिन मस्तक पर चंद्रमा भी है, अर्थात ज्ञान के साथ शांति, शक्ति के साथ संयम और क्रोध के साथ नियंत्रण। और यही जीवन का सबसे बड़ा संतुलन है। अब जरा सोचिए, अगर महादेव केवल विनाश के देवता होते तो उनके मस्तक पर चंद्रमा क्यों होता? अगर वह केवल क्रोध के प्रतीक होते तो उनके शरीर पर भस्म क्यों होती? अगर उन्हें केवल शक्ति दिखानी होती तो वह ध्यान में क्यों बैठते? क्योंकि महादेव हमें बताते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं बल्कि अपने भीतर के तूफान को शांत करने में होती है। आइए अब जानते हैं कि चंद्रमा हमें जीवन के बारे में क्या सिखाता है। आज हम अपने मन की हर भावना के पीछे भागते हैं। मन ने कहा गुस्सा करो, हम गुस्सा कर लेते हैं। मन ने कहा जवाब दो, हम तुरंत जवाब दे देते हैं। मन ने कहा सच छोड़ दो, हम हार मान लेते हैं। लेकिन महादेव के मस्तक पर चंद्रमा कहता है मन को देखो लेकिन मन के गुलाम मत बनो। आपके भीतर क्रोध आए लेकिन आपको क्रोध नहीं बन जाना है। आपके भीतर दुख आए लेकिन आपको दुख में डूब नहीं जाना है। आपके जीवन में असफलता आए लेकिन आपको खुद को असफल नहीं मान लेना है, क्योंकि चंद्रमा की तरह आपका जीवन भी बदलता रहेगा। आज अमावस्या हो सकती है लेकिन कल पूर्णिमा भी आएगी। अब सुनिए जीवन का सबसे बड़ा संदेश। महादेव के सिर पर चंद्रमा हमें 3 बातें सिखाता है। पहली, मन को नियंत्रित करो। दूसरी, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। और तीसरी, शक्ति का सबसे बड़ा रूप संयम है। इसीलिए महादेव के मस्तक पर चंद्रमा केवल सुंदरता के लिए नहीं था, वह एक संदेश था, एक प्रतीक था, एक रहस्य था कि मनुष्य चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, अगर वह अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता तो वह वास्तव में शक्तिशाली नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रह सकता है तो समझ लीजिए उसके भीतर महादेव का अंश जाग चुका है। तो अगली बार जब आप चंद्रमा को रात में देखें तो केवल उसकी रोशनी मत देखिएगा, एक बार महादेव के मस्तक को याद जरूर कीजिएगा और खुद से पूछिएगा क्या मैं अपने मन को नियंत्रित कर रहा हूँ या फिर मेरा मन मुझे नियंत्रित कर रहा है। क्योंकि महादेव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा हमें यही सिखाता है, मन शांत हो जाए तो जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं भी छोटी लगने लगती हैं। लेकिन महादेव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा का रहस्य यही समाप्त नहीं होता, क्योंकि सनातन धर्म में समय और ब्रह्मांड से जुड़ा एक और रहस्य भी है, जिसे सुनकर शायद आपके मन में भी कभी न कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर चातुर्मास में देवता सोते क्यों हैं? क्या सच में भगवान 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं? या फिर देवताओं का सोना केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि प्रकृति, ऊर्जा और ब्रह्मांड से जुड़ा एक गहरा सनातन रहस्य है। कहा जाता है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में जाते हैं तो संसार में एक विशेष समय की शुरुआत होती है। इसी समय को कहा जाता है चातुर्मास। लेकिन सवाल यह है कि भगवान विष्णु आखिर सोते क्यों हैं? क्या इसके पीछे कोई प्राचीन कथा है? क्या देवताओं की निद्रा का कोई संबंध वर्षा ऋतु, प्रकृति और मनुष्य के जीवन से है? और सबसे बड़ा सवाल, जब भगवान सोते हैं तो क्या सच में संसार की शक्तियां भी शांत हो जाती हैं? इन 4 महीनों में विवाह क्यों नहीं होते? शुभ कार्यों को रोकने की परंपरा क्यों है? और देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागने के साथ ही अचानक शुभ कार्यों की शुरुआत क्यों हो जाती है? इन सवालों के पीछे छिपी है देवशयनी एकादशी, चातुर्मास और भगवान विष्णु की योग निद्रा की एक ऐसी अद्भुत कथा जिसमें छिपा है प्रकृति का रहस्य, समय का रहस्य और सनातन धर्म की वह गहरी समझ जिसे आज का विज्ञान, आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा है। तो अगली कहानी में हम जानेंगे जब देव सोते हैं तो वास्तव में होता क्या है और क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही इन 4 महीनों को भक्ति, संयम, साधना और आत्मचिंतन के लिए विशेष बना दिया था। अगली कथा मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगली बार जब कोई कहेगा आपसे कि देव सो गए हैं तो आप समझेंगे कि इसके पीछे केवल एक मान्यता नहीं बल्कि छिपा है सनातन धर्म का एक बेहद गहरा रहस्य। तो अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह 7:41 पर। हर हर